रात के करीब 1:45 हो रहे थे। दिल्ली से रांची जा रहा था एक पुराना ट्रक जो रफ्तार में सुनसान हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अब उसी में जो ट्रक ड्राइवर बैठा था, ट्रक ड्राइवर की बात करें तो उसकी उम्र यही लगभग 25 साल नहीं, 30-35 के अंदर में 32-33 लगभग ऐसे ही हो रही थी। और उसकी नाम रघु था। और जिस रास्ते से ये अपनी गाड़ी को भगा रहा था, यानी अपने ट्रक को भगा रहा था, उस रास्ते की बात करें तो इतना सुनसान था। उसके आगे पीछे यानी पूरी जंगल, और जंगल के चीरती हुई एक रास्ता जा रही थी, वो भी सुनसान हाईवे थी। और आसपास ये कभी कभी 5-10 मिनट के बाद एक गाड़ियां गुजर जाती थी, उसके बाद फिर सुनसनाटा हो जाता। और सड़क के बिल्कुल आसपास चिपका हुआ एक नदी था, और उसी नदी के किनारे से ये जो रोड थी, हाईवे भी निकल रही थी। और कई किलोमीटर तक के इंसानों की जो है मतलब जो होती है ना भाई, एक डिस्टेंस होती है इंसानों की, वो इंसानी कुछ है ही नहीं, यानी कुछ पता ही नहीं है कितने किलोमीटर के बाद इंसान मिलेगा। लगभग 10 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था, एक भी इंसान इसको रास्ते पे नहीं दिखाई दिया। अचानक कुछ देर बाद, गाड़ी चलाने के बाद, जो ट्रक के छत होती है, ट्रक के छत से एक आवाज आती है। अब इसने ध्यान दिया कि भाई ट्रक के ऊपर से किसी के छत पीटने की आवाज आ रही है। रघु ने इस चीज को नजरअंदाज किया और एक बार अपने गलत फहमी को दूर करने के लिए अपनी साइड मिरर में देखा, तो साइड मिरर में इसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस चीज को नजरअंदाज करके ये अपनी गाड़ी को चलाने लगा, और इसको बोला शायद ये भरम होगा, या फिर जैसे पहिए से पत्थर होता छटक के ऊपर की तरफ से गिरी होगी, या फिर पेड़ से कुछ गिरा होगा। और यही सब सोच करके इसने अपनी गाड़ी को जो है आगे की तरफ बढ़ाता रहा, और अपने पूरी मस्ती में आगे बढ़ाता रहा। लेकिन कुछ देर बाद यह आवाज फिर आई, इस बार आवाज और भी तेज हो चुकी थी। लेकिन इस बार रघु ने अपनी समझदारी को दिखाई और ट्रक वहीं पे रोक दिया। अब इसको समझदारी बोले या फिर बेवकूफी, ये तो मुझे पता नहीं है, ये आप सब डिसाइड करोगे। लेकिन अपने ट्रक को वहीं पे रोका और एक टॉर्च उठाया, और उस टॉर्च को ले करके ये ट्रक से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। बाहर की तरफ देखा तो भाई बाहर कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे अपना सर ऐसे किया, वहां सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लाश पड़ी थी। अब इस व्यू को, इस दृश्य को जैसे उसने देखा, रघु पूरा घबरा गया। उसने घबरा कर चारों तरफ उत्तर दक्षिण दाएं बाएं चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। अब उसने सोचा शायद किसी ने कुछ करके इधर फेंक दिया हो, चलो एक काम करते, पुलिस को फोन कर देते। तो ये पुलिस को फोन करके करने के लिए सोच ही रहा था, तभी इसके पेट में ऐसे कुछ गुड़गुड़ी सी हुई, और इसको लगा भाई अभी खाना खाया था, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो इसको जो है बहुत तेज भूख लग गई थी। अब रघु के जो पेट में इतनी गुड़गुड़ी सी हो रही, जो भूख सी लग रही थी, तो इसने सोचा हाँ यार, अब भूख लगी तो क्या करेंगे, खाएंगे। तो इसके जो है ट्रक में, जो अपने घर से ही ये खाना वाना बना कर रखता था, खाना वाना बना करके अपने ट्रक में रख लेता था, शायद कहीं रास्ते में भूख लगे तो हम इसे खा पी लेंगे। तो ये सोचा साला सुबह का ही गर्मी का सीजन है, और सुबह से ही ट्रक में रखा हूँ, और ट्रक में वैसे भी बहुत सारी गर्मियां होती है, तो शायद खाना खराब ना हो गया हो। अब इसने एक बार गया, फिर वहां पे देखा तो भाई खाना सच में पूरी तरह खराब हो चुका है, जिसको हम लोग भोज बने और वो आ गई ऐसे बोलते हैं। तो वो पूरा खाना खराब हो चुका था। तो अभी फिर वहां पे बाहर आया और आसपास पेड़ों पे देखने लगा, शायद कोई फल हो तो तोड़ ले और यहाँ से खाओ ले। तो आसपास के पेड़ों पर कुछ था ही नहीं, क्योंकि बरगद का पेड़ था, पीपल का पेड़ था, नीम का पेड़ था, और इसके अलावा कोई और पेड़ था ही नहीं। और इसकी आगे पीछे बहुत सारी जगह पे भी ढूंढने लगा, अगर कुछ भी खाने को मिले तो हम कम से कम खा ले। लेकिन कुछ ही दूर इसे दिखाई दिया, उसे जो लाश था, लाश के कपड़ों में लिपटी हुई एक व्हाइट कपड़े में पिंड दिखाई दिया, जो कि शायद किसी अंतिम संस्कार के बाद बचा हुआ था। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि साला अब भूख लगी है बहुत जोर से, थोड़ी सी इसमें से निकाल करके खा लेता हूँ।
उसने क्या किया, उस लाश को साइड किया और उसके पास में जो पिंड बंधा हुआ था उस पिंड को उठा लिया और अपने ट्रक में आया और ट्रक में बैठकर खा लिया। अब जैसे ही उसने उसे उठाकर खाया, अभी वो पूरी तरह उस खाने को खाया भी नहीं था, तभी एक निवाला बस अपने मुंह में डाला था। तभी उसी वक्त जैसे ही उसने एक निवाला अपने मुंह में डाला, वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। जंगलों में जो झिंगुर ची चू कर रहे थे उनकी आवाज शांत हो गई और इसके पीछे से एक आवाज आया, वो खाना मेरा था, यानी तुम जिसे खाए हो वो पिंड मेरा था, तुमने कैसे खा लिया? अब ये बात जैसे ही रघु ने सुना, रघु के पैरों तले जमीन खिसक गए और डरते डरते ये जो हाथ है भाई, इसी कांपते कांपते जो हाथ में एक और निवाला रखा था खाने के लिए और इस हाथ में थाली रखा था, इस हाथ से थाली भी झम और ये निवाला भी, मतलब पूरा का पूरा खाना नीचे गिर गया। अब इस बात को सुन करके वो जैसे पीछे मुड़ा इस चीज को देखने के लिए कि कौन बोल रहा है, भाई पीछे कोई भी इंसान ही नहीं था। रघु जो है बहुत ही भयंकर तरीके से डर चुका था और डर करके अपनी यूं चाबी घुमाई और गियर डाला और यूं पूरा का पूरा भगा दिया गाड़ी और भगा दिया उसी सुनसान वाले रोड के हाईवे पर। लेकिन गाड़ी चलाता रहा, इसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 5-10 किलोमीटर ये आगे गया, इसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई ऐसा लग रहा है मुझे कोई गुदगुदी कर रहा है पीछे से। मतलब इसको महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई तो है, मुझे जो ऐसे पकड़ने की जो कोशिश कर रहा है, बार बार मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा है। रघु ने अपने शीशे में देखा, मतलब एक ड्राइवर के सर के ऊपर भी एक शीशा होता है जो पीछे की तरफ देख सकता है, तो उसमें ऐसे सर को घुमा कर ऐसे की तरफ देखा। इसके भाई होश उड़ गए कि पीछे ही एक इंसान बैठा था और पीछे बैठे हुए इंसान का चेहरा पूरा का पूरा शांत था और उसके व्हाइट कपड़े थे और उसकी आंख पूरी की पूरी लाल थी। रघु ने डर कर ब्रेक लगा दिया और जैसे ही ब्रेक लगा के एक बार और पीछे की तरफ घूम कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं, यानी पीछे को ड्राइवर का सीट पूरा खाली। रघु अपने आप को संभाला और अपने खुद को ये बताने की कोशिश की और ये बताया कि नहीं, तू लगता है कई दिनों से सोया नहीं है, 2-3 दिनों से सोया भी नहीं था, तो इसे लगा मैं 2-3 दिनों से सोया नहीं हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में कुछ भ्रम है। यही भ्रम मुझे बार बार मतलब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है अपने आगे की पड़ाव के लिए, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये जो भी हो रहा है एक पूरा भ्रम है और मुझे इस भ्रम में नहीं रहना है। मुझे जल्दी से जल्दी वहां के पहुंचा देना माल और वहां से फिर लौट कर अपने घर आऊंगा, फिर अपनी ये पूरे दिन पूरी रात बढ़िया से सोऊंगा। लेकिन उसी समय ट्रक के केबिन में जो है एक अजीब सी सड़ी हुई चीज की बदबू फैलने लगी। अब उस बदबू की बात की जाए तो सड़ी हुई मिट्टी और सड़ी जैसी लाश की बदबू थी, जैसे कई दिनों से उसे मतलब हटाया ना गया हो, एक ही चीज में रखा गया हो। इस स्मेल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अपनी खिड़की को यूं खोला और खिड़की पूरी तरह पे जो होते हैं साइड वाली खिड़की उसे पूरा डाउन कर दिया और ये थोड़ी सी राहत की सांस लिया। हाँ भाई, अब अभी भी बदबू थी बट थोड़ी बहुत कम हो गई थी क्योंकि अंदर से बदबू बाहर ही जा रही थी ना। तो अभी इसके कान में किसी का फुसफुसाने की आवाज आई। अब यह आवाज जैसे ही रघु ने सुना, रघु यूं चीख पड़ा और अपने ट्रक की ब्रेक लगाई और यूं दरवाजा को धक्का दिया और वहां से बाहर की तरफ भागने लगा था। और इसको ये भी नहीं पता था कि भाई ये सुनसान रोड है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ कहाँ नहीं भाग रहा हूँ। ये भागता रहा, ना नीचे देखा ना ऊपर देखा, लेकिन ये जब ये नीचे नहीं देख रहा तो अचानक से इसकी पैर वही सफेद कपड़ों वाली लाश के ऊपर पड़ गई और वहां पे ये गिरा झम। लेकिन जैसे ही रघु वहां से गिरा, अब रघु यूं पीछे की तरफ मुड़ कर देखा तो जिस लाश के ऊपर पैर रखा था तो वो लाश गायब और वहां पे सिर्फ जो व्हाइट वाली कपड़ा थी यानी कफन, उस कफन था। अब उस कफन को ये जैसे यूं हाथ उठा के यूं खींचा, भाई कुछ भी नहीं वहां पे, सिर्फ एक फोटो थी। अब जैसे ही तस्वीर को रघु उठाई, उस फोटो को रघु ने जैसे ही उठाया, इसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही इंसान था जो कुछ देर पहले रघु को दिखाई दिया था ट्रक में।
और उस फोटो के पीछे लिखा था, मतलब अभी फोटो नहीं देख रहा, अभी उसे जो है उसको याद कर रहा है जो फोटो में है, और उस फोटो को पलट कर देखा तो लिखा था, मरने के बाद भी इसे खाना चाहिए था। वे अब रघु यहाँ तक तो समझ गया था कि जिसने खाना खाया, यानी रघु ने खाना खाया, लेकिन जिस खाना को ये खाया है वो हमारे लिए नहीं या फिर किसी और व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसी मरे हुए व्यक्ति के लिए रखा था, पिंड के रूप में। जो इंसान की खत्म जब होता है तो उसके लिए जो खाना रखा जाता है वही खाना इसके लिए रखा था, लेकिन उस इंसान को ना खिला करके ये इंसान खुद खा लिया था। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था, सोचते सोचते बहुत सारा रात गुजर गई थी। अब सोचने का क्या फायदा था भाई, जब सब कुछ हो ही गया है। उस दिन के बाद से रघु जो है अपने घर तो पहुंचा, लेकिन अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगता है। एक दिन जब दोनों सोने गए तो लगभग यही 12-1 बजे के आसपास इसकी जो है नींद खुलती है, इसकी पत्नी की। तो देखा तो क्या पाया यार, इसका पति जो है, मतलब ये अपने बेड पे है नहीं, और सामने खिड़की के पास जाकर के जो किचन है, किचन के सामने की बेडरूम थी और बेडरूम के सामने की किचन थी, और किचन के बिल्कुल सामने ही एक खिड़की थी, और उस खिड़की में क्या बातें कर रहा है किसी से, वो भी अकेले में। सामने ये पीछे आकर देखी तो भाई पीछे कोई भी नहीं था, न पीछे था, न आगे था, न दाएं बाएं, कहीं भी कोई भी इंसान नहीं था। ये अपने आप ये जो है अकेले में बातें कर रहा था। और इसकी पत्नी ने ये सोचा कि कभी कभी ये जो है, मतलब आधी रात को जगकर किचन में जाता और किचन में खाना बनाता, और किचन में खाना वाना बनाने के बाद उस खाने को खुद नहीं खाता, ना ही किसी के लिए रखता, उस खाने को मतलब किचन के बीच सेंटर में रख देता, और वहां से ये गिलास जो कटोरी होती है ना, कटोरी में पानी रख देता, और पानी रखने के बाद आराम से आकर के सो जाता। और यहाँ पे सोने के बाद फिर 5 मिनट के बाद जाता, और फिर वो जाकर देखता तो वो मतलब खाना तो था, खाना रहता था, लेकिन फिर एक खाली कमरे पे जाता था और वहां पे बोलता था कि लो खा लो, अगली बार से मेरे पीछे मत आना। एक रात की बात है, जब एक दिन ऐसा ही हुआ तो इसकी पत्नी ने इसे रंगों हाथ पकड़ लिया और इसको वहीं किचन में जाकर पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम किससे बातें कर रहे हो। रघु जो है धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता है, और ये जैसे मुड़ता है भाई सी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती, इसकी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसका पति तो था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल लाल सी चमक रही, जैसे आंख में आग का गोला हो जाए। ये सब जो हमारी आंख है, ये आंखें नहीं, उसकी आंखों में आग का गोला हो। और रघु जो है अपनी पत्नी की आंखों में आंख डालकर बोलता है, मैं नहीं, तुमसे वो बातें कर रहा है। अब इसके जो है हस्बैंड यानी रघु ने अपनी उंगली को यूं उठाया और यूं के कोने की तरफ किया। अब इसकी पत्नी ने यूं अपना सर घुमाया और इधर की तरफ देखा, कोने की तरफ। तो कोने की तरफ क्या पाता है, वही सफेद कपड़ों वाला इंसान कोने में खड़ा था, और उसके हाथ में वही बचा हुआ एक थाली था, और उस थाली में मतलब इतना इतना करके 6-7 जगह लगभग खाना रखा हुआ था, मतलब इतना इतना एक ही थाली में इतना इतना करके 6-7 जगह खाना रखा हुआ। तो उसे हम खाना नहीं बोलते, उसे हम पिंड बोलते। तो अपने हाथों में से पिंड लेकर के यूं कोने में खड़ा था। और अगली सुबह रघु अपने कमरे में मृत मिला। अब जब ये सब बातें जो है उनसे रघु के गांव वालों को पता चली, तो रघु के गांव वाले ने यूं तुरंत पुलिस के पास फोन कर दिया। और जब रघु के घर पुलिस आई तो छानबीन किया, एक एक हर एक चीज की सब पुलिस ने छानबीन किया, अपनी तरफ से पूरा जोड़ लगाया पुलिस ने। तो इसके घर में उसके डेथ का कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन एक पुलिस के कर्मचारी ने यूं गया और यूं अपने उस जो जिसके बेड पर ये सोता था रघु और उसकी पत्नी, उस बेड को यूं हटाया और उसके ऊपर जो कंबल उमर रखा हुआ था, चादर उधर जो बिछाने के लिए रखे होते, उसको हटाया। तो उसके नीचे एक फोल्ड किया हुआ पेपर तकिए के नीचे दबाया हुआ था, और उस पेपर को जैसे वो खोल कर देखते उसके होश उड़ गए। उस पेपर पे लिखा था, उसने मेरा पिंड खाया था, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी और ना ही मेरी भूख कभी भी खत्म होगी। और उसके बाद से
ये पूरे का पूरे गांव वाले बोलते हैं, और एक दो ट्रक ड्राइवरों ने भी कहा है, साबित किया है कि उस जिस हाईवे पर उस लाश को मिला हुआ था रघु को, उसी हाईवे पर कोई भी ट्रक अगर 1:45 से गुजरता है तो उसको वही सफेद कपड़ों वाली आत्मा दिखाई देती है, यानी उसे वो लाश चलती हुई दिखाई देती है। और ट्रक ऐसे रोकाती है, और कोई ट्रक रोक देता है तो उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? क्या तुम्हें भी खाना खाना है? अगर खाना खाना है तो मेरे साथ आओ। तो आज हम इस कहानी को हम सब यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने छोटे भाई को थोड़ी सी सपोर्ट करो यार, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सबको सपोर्ट करने का फर्ज है, तो आप सब प्लीज सपोर्ट करो मुझे। और आगे भी मैं हमेशा ऐसे डरावनी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप सब मुझे शेयर करो, और मैं आप सबकी हॉरर स्टोरी को मैं अपने चैनल पे बताऊंगा, और आप सबको इसको कुछ मिल भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के खत्म करते इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।